हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th। ठीक, तो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का चैप्टर है। इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसे एपी बोलते हैं, कि कोई सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी कोई सीरीज है, या 2 4 6 जो कि एक सीक्वेंस से बढ़ रही है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, है ना, एक सीक्वेंस से बढ़ रही है। जैसे 1 2 3 4 5, एक नंबर और ये दो नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है। 2 और 3 के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, 4 और 5 के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, 5 और 6। तो एक सीक्वेंस से बढ़ रही है या तो एक सीक्वेंस से घट रही है ना, उसको बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसका शॉर्ट फॉर्म एपी है, इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स का सीक्वेंस है इन विच वेयर ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर। मतलब हर एक टर्म, आगे वाली हर एक टर्म मिलेगी कब, जब हम ऐड करेंगे एक कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर को हम उसमें ऐड करेंगे, तब हमें अगली टर्म जो है वो मिलेगी। उसको क्या बोलेंगे हम, एपी। क्लियर है। प्रीवियस टर्म में हम एक फिक्स नंबर ऐड करें तब जाके हमको अगली टर्म मिलेगी, उसी को क्या बोला जाता है, एपी। दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट नंबर है जो हम ऐड कर रहे हैं, इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। उससे क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। और रिप्रेजेंट करते हैं डी से, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, नेचुरल नंबर का एग्जांपल है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो 1 में क्या ऐड किया हमने, +1, तब अगली टर्म मिली हमें कितनी, 2। फिर 2 में हमने क्या ऐड किया, +1, ठीक है, अगली टर्म मिली हमको 2। ठीक है, फिर 2 में क्या ऐड किया, वही नंबर +1, फिर अगली टर्म मिली हमें 3। फिर 3 में क्या ऐड किया, वही नंबर +1, तब मिला 4। 4 में क्या ऐड किया, +1, तब मिला हमें 5। क्लियर है, ऐसा चलता चला जाएगा। मतलब ये जो ऐड करने वाला नंबर है वो फिक्स नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, और इसी को बोला जाता है डी। मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 1। ऐसी व्यवस्था को क्या बोला जाता है, एपी। क्या बोला जाता है, एपी। क्लियर है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब इसके एग्जाम्पल है। टेबल में भी हम देखें, सीक्वेंस होता है टेबल, किसी भी चीज का टेबल देखें, जैसे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो 3 में 3 जोड़ने पर अगली टर्म आई 6, और 6 में 3 जोड़ने पर अगली टर्म आई 9, 9 में 3 जोड़ने पर अगली टर्म आ जाएगी कितनी, 12। मतलब कॉमन डिफरेंस कैसा है इसका, सेम है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एपी। क्या बोलेंगे, एपी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं काय से, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। ठीक है, अगली टर्म क्या जोड़ने पर आई, तो बोले अगली टर्म कॉमन डिफरेंस जोड़ने पर आई, ए प्लस डी। क्लियर है। फिर अगली टर्म क्या जोड़ने पर आई, तो अगली टर्म आई ए प्लस डी, ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है। अब अगली टर्म ए प्लस डी ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, तो क्या एक डी और जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी और डी 2d। क्लियर है। ठीक है, अगली ये हमारी कौन सी हो गई, थर्ड टर्म हो गई। ठीक है, अगली टर्म कैसे आएगी, तो हमारे पास a प्लस 2d ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, उसमें और एक d जोड़ेंगे, क्योंकि अगला नंबर एक कांस्टेंट नंबर जोड़ने पर आता है, तो हमने इसमें फिर d ऐड किया, तो ये हो गया हमारे पास a प्लस 2d और d कितना हो गया, 3d। और ये हमारी कौन सी है, फोर्थ टर्म। कौन सी है, फोर्थ टर्म। क्लियर है। इस प्रकार हम एपी की टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर को, प्रथम नंबर को ए से
अगला नंबर कैसे मिलता है, तो बोले उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। हमने अभी एग्जांपल देखा तो a प्लस डी ये सेकेंड नंबर है, a प्लस डी ऑलरेडी था, उसमें एक और डी जोड़ेंगे तो a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी, और अगला नंबर जो फिफ्थ नंबर होगा वो होगा a प्लस फोर डी, जो ये होगा फिफ्थ नंबर। ठीक है, सिक्स नंबर होगा a प्लस फाइव डी। क्लियर है, ये कौन सा होगा, सिक्स नंबर। ऐसा करते करते हमने देखा कि यदि हमें nth नंबर फाइंड आउट करना है, क्लियर है, nth नंबर फाइंड आउट करना है तो वो नंबर क्या होगा, a प्लस, जिस नंबर को हमें फाइंड आउट करना है उससे एक कम इंटू डी। यही सीक्वेंस मिला हमें। थर्ड नंबर क्या मिला, a प्लस टू डी, मतलब थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है तो टू डी है ना। तो nth नंबर यदि हमें फाइंड आउट करना है तो थर्ड नंबर के लिए 2d मिला, तो nth नंबर के लिए n माइनस वन, उससे कम d। यदि फोर्थ नंबर हमने फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला, 3d। इसका मतलब क्या, जब हमें फोर्थ नंबर फाइंड आउट करना है, फोर्थ नंबर, तो क्या a प्लस फोर माइनस वन इंटू डी से फाइंड आउट होगा। कैसे, a फोर्थ नंबर इज इक्वल टू a प्लस फोर माइनस वन क्या हो जाएगा, 3d, और यही हमारा क्या था, फोर्थ नंबर। मतलब यदि ऐसा करते करते हमने देखा, ठीक है, ये हो गया आपका सीक्वेंस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट नंबर हमारा a है, ठीक है, सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाता है, a प्लस डी, थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस टू डी, फोर्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस थ्री डी, है ना, और फिफ्थ नंबर हो जाएगा हमारा a प्लस फोर डी, और ऐसा सीक्वेंस चलता रहेगा। कैसे फाइंड आउट हुआ, कैसे फाइंड आउट हुआ, जैसे हमें निकालना है थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टू a प्लस टू डी है। ठीक है, जैसे हमें निकालना है फोर्थ नंबर, तो वो क्या था, a प्लस, है ना, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, और ये हमारा कौन सा है, फिफ्थ नंबर। क्लियर है, फोर्थ नंबर क्या था, a प्लस थ्री डी। ठीक है, ऐसा करते 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 अगर नंबर फोर्थ है तो यहाँ एक कम, ऐसा करते करते यदि हमें nth नंबर निकालना है, nth मतलब कोई भी नंबर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस, जो नंबर निकालना उससे एक कम, मतलब n माइनस वन इंटू डी, तो ये उसका फॉर्मूला बन जाता है nth नंबर का। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, nth नंबर के फॉर्मूले में कोई बड़ी बात नहीं है, ये उसका एक फॉर्मूला बन जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब यदि हमें nth नंबर निकालना है तो उससे एक कम, a प्लस एक कम d में ऐड कर दो तो हमें वो नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो nth नंबर का जो फॉर्मूला निकला, nth नंबर का जो हमारे पास फॉर्मूला निकला, वो फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ये हमें इसमें निकालने के लिए क्या चाहिए, ए मिल जाए और डी मिल जाए तो हम सारे नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर है, ए और डी मिल जाए तो हम सारे नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमारे पास जैसे क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल टू वन एंड d इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू टू है और d इज इक्वल टू वन। फर्स्ट नंबर 2 है और d कॉमन डिफरेंस 1 है, तो फाइंड आउट करो कौन सा, कि फिफ्थ नंबर, कौन सा नंबर, फिफ्थ नंबर। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन से एक कम इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, n की प्लेस पर यहाँ कौन सा नंबर निकालना है, फिफ्थ नंबर, तो क्या हो जाएगा a5 इज इक्वल टू a5, है ना, और a की प्लेस पे फर्स्ट नंबर हमें दिया है कितना, 2 प्लस n की प्लेस पे कितना, 5 माइनस 1 और d की प्लेस पे कितना, 1। तो हम निकाल सकते हैं a5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 4 और इंटू में 1, तो क्या हो जाएगा a5 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो हमारे पास आ जाएगा a5 इज इक्वल टू 6। मतलब फिफ्थ नंबर इस AP का क्या हो जाएगा, 6। इस प्रकार a और d फाइंड आउट होने पर a और d यदि हमें गिवन है तो हम AP का कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला nth नंबर से होगा, nth नंबर का फॉर्मूला an प्लस an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, ठीक है। और फॉर्मूला आया कैसे, फर्स्ट a था, अगला d ऐड करने पर होगा, अगला 2d ऐड करने पर होगा, अगला 3d, मतलब जो नंबर है उससे एक कम d में ऐड करने पर हमें नंबर फाइंड आउट हुआ।
क्लियर है? आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये ए फर्स्ट टर्म है, ए क्या है? फर्स्ट टर्म, क्लियर। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म इन एपी, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, क्लियर है। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो ये था एपी का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट, एंड मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।